नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं चार प्रकार की वाणियों की, जिनका महत्व ना सिर्फ संसार में है बल्कि अध्यात्म में भी है, धर्म में भी है। ये चार प्रकार की वाणी हैं: वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। इनके विषय में शायद आपने कभी सुना भी होगा। हमारे ब्रह्म ऋषि, महापुरुष, धर्म ग्रंथों में इनका समय समय पर जिक्र आया है। आज हम इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में इनका अर्थ क्या है। देखिए, वैखरी वाणी जो है वो है सामान्य जनों की भाषा, जो मुख से बोली जाती है, जहाँ पर आप जिह्वा का प्रयोग करके बोलते हैं संवाद के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। वो है वैखरी वाणी। मध्यमा जो होती है वो होती है मन की वाणी, अर्थात मन जो बोलता है वो मध्यमा के माध्यम से बोलता है। जब आप किसी से मानसिक संपर्क स्थापित करते हैं तो वो होता है मध्यमा वाणी के माध्यम से। अगली वाणी जो है वो है पश्यंती। तो पश्यंती जो है वो है हृदय की वाणी। आपके हृदय से जो वाणी निकलती है, हृदय का जो शब्द है, हृदय का जो संवाद का माध्यम है, वो होता है पश्यंती वाणी के माध्यम से। और सर्वश्रेष्ठ वाणी जिसे माना गया है अध्यात्म में, वो है परावाणी। आपने सुना भी होगा, पराशक्ति, परावाणी, परा परा, ये बहुत बार आता है अध्यात्म में, धर्म में भी। तो परावाणी जो है वो है आत्मा की वाणी। आत्मा ऐसा बोलती नहीं है, लेकिन जो संवाद का स्तर रहता है बहुत सूक्ष्म स्तर पर, वो होता है परावाणी के माध्यम से। आत्मा की जो वाणी है, मौन की जो वाणी है, जहाँ सिर्फ संकेतों में, स्फूर्णाओं में, प्रेरणाओं में संवाद का आदान प्रदान होता है, वो होती है परावाणी। ये सबसे उच्च कोटि की वाणी है, और इसलिए ये बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं, या बहुत कम लोग ही इसके माध्यम से संवाद स्थापित कर पाते हैं। आमतौर पर जो दिव्य शक्तियाँ हैं, दिव्य आत्माएं हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, वो अपना संवाद परावाणी के माध्यम से ही करते हैं। इसलिए एक सामान्य व्यक्ति उन दिव्य संकेतों को सुन नहीं पाता, समझ नहीं पाता, क्योंकि वो परावाणी से आते हैं। और सामान्य व्यक्ति वैखरी या बहुत ज़्यादा हुआ तो मध्यमा तक ही सीमित होता है। तो अगर अगर आपको भी परावाणी और दिव्य शक्तियों से संवाद स्थापित करना है, उस स्तर पर पहुंचना है, तो आप अपनी गहराई बढ़ाइए। मध मध्यमा के आगे पश्यंती में जाइए, पश्यंती के बाद परा तक पहुंचिए। और ये कब डेवलप होता है, आपको इन वाणियों को समझना या इनमें संवाद स्थापित करना, जब आपके भीतर जागरूकता उपलब्ध होती है, होश उपलब्ध होता है, ध्यान उपलब्ध होता है। जब आप अध्यात्म के पथ पर आगे 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 बढ़ते जाते हैं, तो आपका वाणी का दायरा भी बढ़ने लगता है। एक सामान्य व्यक्ति वैखरी से शुरू करता है और परावाणी तक को उपलब्ध हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी धर्म विशेष, जाति विशेष या व्यक्ति विशेष तक ही सीमित है। हर कोई इस उपलब्धि तक पहुंच सकता है। सबकी शुरुआत वैखरी से ही होती है, पर हम कहाँ इस यात्रा को ले जाते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो जिस दिन आपका स्तर परावाणी का हो जाएगा, तो दिव्य शक्तियों से आप मार्गदर्शन भी ले पाएंगे, संवाद भी स्थापित कर पाएंगे, और कुछ घटनाओं का पूर्वाभास भी कर पाएंगे। इन्हें सिर्फ शब्दों में बता देना बहुत आसान होता है। आप करें, उस स्तर तक पहुँचे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं, ऐसी हमारी हार्दिक इच्छा भी है। इसलिए इस विषय में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कर दिया। एक लेख आया था तो उसके बाद कुछ लोगों ने पूछा था इन अलग अलग वाणियों के विषय में, तो इसका छोटा सा विश्लेषण, छोटा सा वर्णन हमने करने की कोशिश की है। आशा है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।